अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ इसका ताल्लुक़ बड़े लोगों से भी है, यानी अडल्ट से। इसके अलावा ये टॉपिक जो है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत कारआमद है, जो हमारे टीन्स हैं और हमारे एडोलेसेंट्स हैं, जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके लिए। और इसका एक आम बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी सेल्फ़ एस्टीम लो है या हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। एहसास कमतरी को किस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से जज करते हैं, इसका जो आम ज़ुबान में जो इस्तेमाल है, क्या वही इसका असल इस्तेमाल है या ये किसी और तरह से इस्तेमाल हो रही है? इसको जज करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि जब आप अपने हम उम्र और हम असर लोगों को देखते हैं जो आपके ही लेवल के लोग होते हैं, तो उनके मुकाबले में आपको अपना आप कैसा लगता है। अगर आप अपने आप को तमाम लोगों से बेहतर महसूस करते हैं हर लिहाज से, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो एहसास बरतरी की एक तरह से एक बात है। और अगर यह है कि आप हर तरह से दूसरों से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं हर लिहाज से, और आप समझते हैं कि आपके जो अचीवमेंट्स हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो कभी भी दूसरों के मुकाबले में नहीं बेहतर हो सकते, और जब आप बेहतर होते भी हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। यानी आप इसको किसी न किसी बाहर वाले फैक्टर की तरफ, मिसाल के तौर पे अगर किसी तालिब इल्म का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं और कोई उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हो, तो वो फ़ौरन कहेगा कि पेपर आसान था या बस तुक्का लग गया या कुछ इस तरह की। यानी वो अब जो कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना है अपने लिए, अपनी किसी अचीवमेंट के लिए, उसका मुश्किल होना भी एक तरह से हमारी एहसास कमतरी की तरफ इशारा करता है, ये कि हमारी सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम लो है। कुछ इसके छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ कि इसको आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा, जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, तो वो सिखाते भी हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं वो लिख कर अपनी मुख्तलिफ़ जगहों पर रख लें, जैसे आई कैन डू दिस और बिकॉज आई विल सक्सीड इवेंचुअली, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपने पास रख लें। इसमें ये करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर इसके लिए हम हमेशा ये करें कि इस तरह की कोई अफर्मेशन कर लें कि आई शुड सक्सीड या आई मस्ट सक्सीड, इस तरह से अपने आप को हम और ज़्यादा मुश्किल में डाल लेते हैं। तो ये जो, अगर आपके कोई ऐसे कोट्स हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स जिन्हें कहा जाता है, जो आपको अच्छे लगते हैं, या अगर इस तरह की कोई बातें हैं, तो उसमें भी एक रियलिटी चेक ज़रूर रखें। यानी नाकामी का एक जो ओपनिंग है वो ज़रूर होनी चाहिए। हमारी डे टू डे लिविंग में और हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा हो गया कि हमने नाकामी की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी है। स्पोर्ट्स जो है वो इस लिहाज से एक बेहतरीन चीज़ है कि उसमें खेल खेल में इंसान को हारना भी आ जाता है और इंसान को टीम वर्क भी आ जाता है, और जो कॉमरेडशिप है वो भी आ जाती है। यानी कि कोई आदमी तन्हा कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसी स्पोर्ट भी है जिसमें कोई शख्स अकेला खेल रहा है, तो उसका भी एक कोच होगा, एक उसका बॉल बॉय होगा, एक उसकी ट्रेनिंग कराने वाले उसके ट्रेनर होंगे, और उसके घर वाले होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे हों। तो जो आदमी सामने फील्ड में अकेला भी नज़र आता है, उसके पीछे भी पूरी एक टीम होती है जो उसको वहाँ तक लेकर आती है। इसके अलावा जो फुटबॉल या इस तरह की जो टीम्स हैं जिसमें टीम वर्क ही सारा काउंट करता है, उसमें भी कोई शख्स अकेला नहीं खेल सकता। इसी तरह हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। इस चीज़ को समझना और अपने जो मोटिवेशनल कोट्स हैं उनको इस तरह की ज़ुबान देना कि आई विल कीप ऑन ट्राइंग अंटिल आई सक्सीड। सो इसमें एक गुंजाइश रहती है कि कोई ना कोई नाकामी है तो आपको उसको बर्दाश्त करने का हौसला आपके अंदर रहता है। दूसरा ये है कि नंबर 2 पॉइंट वुड बी आइडेंटिफाई योर पॉजिटिव कॉम्पिटेंसी। अगर आप बहुत अच्छे कुक हैं और आप चाहते हैं कि लोगों से आपके ताल्लुकात बने, आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो, एक पार्टी थ्रो करें, उसमें अपनी बेस्ट डिशेज़ बनाएं और अपने दोस्तों को इनवाइट करें। वो आएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आर्ट वर्क करें और उसकी एग्जीबिशन करें, चाहे अपने ड्राइंग रूम में ही करें। इसी तरह जो भी आपकी टेंडेंसी है उसको अपने करीबी काबिल एतमाद लोगों के साथ शेयर करें। जब वो आपकी तारीफ़ करेंगे आपका हौसला बढ़ेगा और आपके अंदर ये हिम्मत होगी कि दुनिया के सामने उसको ला सकें, और अपना प्रोफेशन हमेशा वो चूज़ करें जिसके बारे में आपका कंपैशन हो, और जो आपकी जो टेंडेंसीज़ हैं, यही वाली सलाहियतें जो आपने अपने अंदर डिस्कवर की हैं, उनको साथ लेकर चलें। नंबर 3 वुड बी लर्न टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स।
ये तो एज ए जैसे कहते हैं ना कॉम या एज ए नेशन ही हमारा ये है कि जब भी किसी की तारीफ़ करो तो वो उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर पे ब्लेम कर देता है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेशियसली कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इसकी अपने आप को ट्रेनिंग दें। जब आपकी कोई तारीफ़ करे, शुक्रिया कह दीजिए, कोई लंबी बात का जवाब ना दीजिए कि नहीं ये इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, किस्मत अच्छी थी, वो भी सब ठीक है, लेकिन जो आपकी एफ़र्ट है उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें। सिंपल रिस्पॉन्स रखें, शुरू में शुक्रिया कहना सीखें, कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करना सीखें, अपने आप को यकीन दिलाएं कि जो भी चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स ने आपकी मदद की, लेकिन आपकी मेहनत भी बहरहाल इसमें शामिल थी। नंबर 4 वुड बी अफर्म योर रियल वर्थ। यानी अगर आपको, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई छोटी सी गलती हो जाए अपने आप को अपने जहन में ही बार बार इतना ज़्यादा जो है वो अपने आप को झाड़ते हैं और अपने आप को पुट डाउन करते हैं कि फिर अपने आप को उठाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है तो अपने सामने एक खाली कुर्सी रख लें, उस पर समझें कि आप बैठे हैं और आप खुद अपने एक दोस्त हैं। तो अब अपने साथ वो बातें करें जो, अगर आपका एक दोस्त मुश्किल में हो और उससे कोई गलती हो जाए तो उसको, उसकी हिम्मत बंधाने के लिए और उसके साथ अच्छा उसको फील कराने के लिए जो बातें आप करते हैं, जो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इसमें तुम्हारा इतना कसूर नहीं था, ये वाली चीज़ें अच्छी थी, अगली बार तुम इस तरह कर लेना और मेहनत कर लेना, ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। यानी अपने आप को सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं, सेल्फ कंपैशन करें, सेल्फ क्रिटिसिज्म को अवॉइड करें। सेल्फ क्रिटिसिज्म आपकी सेल्फ एस्टीम को मज़ीद लो करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि सेल्फ कंपैशन को करने का तरीका ये भी है कि अगर आपको एक नाकामी हो जाती है, आप एक प्रमोशन एक्सेप्ट कर रहे थे और वो नहीं हुई, ठीक है, आप पेपर और पेंसिल ने अपने सामने एक लिस्ट बनाएं और बताएं कि वाई यू शुड बी द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एंड वाई आर यू अ गुड वर्कर। तो वो सारी जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो खूबियाँ हैं, उनको लिखें और उनको अपने सामने रखें। जब तक हम खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम सेल्फ अपने आप के लिए कंपैशनेट नहीं होंगे, अपनी वर्थ को खुद नहीं पहचानेंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि दूसरे उसको पहचानें। जब आप एंग्शियस होते हैं, पूरा माहौल एंग्शियस होता है। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, सब आपसे प्यार करने लगेंगे। बाज़ औक़ात नाकामी भी हो जाती है, कोई बात नहीं, अगली बार कामयाबी होगी। थैंक यू।